एक्सरसाइज 5.4 देखो, काफ़ी इजी एक्सरसाइज है ना, बच्चा वाला एक्सरसाइज है ये। राइट 4 वैल्यूज ऑफ एक्स बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू है 1 से तो बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है ना। तो क्या क्या लिख सकते हो आप, है ना। मुझे थोड़ा सा सर्दी लगा है तो आवाज़ थोड़ा सा है ना खराब सुनाई देगा आपको, है ना, तो बुरा मत मानना। तो 1 से बड़ा क्या होगा, तो आपका 1.1 है ना, 1.2, 1.3, 1.4, ये जो सारा वैल्यू से 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। तो आगे अब इसको देखो आप, है ना, 1.9 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 2.01 से छोटा होना चाहिए। तो 1.9 से बड़ा क्या होगा आपका, 1.91, 1.92, 1.93, 1.94। अब कुछ भी लिख सकते हैं ना, आपका मर्जी है, कुछ भी वैल्यूज, लेकिन 1.9 से बड़ा होना चाहिए लेकिन और 2.01 से छोटा होना चाहिए। सिमिलर यहाँ से 1.01 से बड़ा होना चाहिए, इक्वल भी हो सकता है लेकिन 1.1 से छोटा होना चाहिए। तो इक्वल भी हो सकता है तो 1.01 लिख दो आप, क्योंकि इक्वल भी हो सकता है। नेक्स्ट 1.02 है ना, 1.03, 1.04। मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, है ना, आप कोई भी वैल्यूज लिख सकते हो, जस्ट 1.01 से इक्वल या बड़ा होना चाहिए और 1.1 से छोटा होना चाहिए। सेम इसको ही लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं, आप कोई भी वैल्यूज लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इसको देखो आप, 0.1 और 0.03, ठीक है। इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल्स, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल इसको देखो आप, ए कोमा बी, है ना, ये क्या है आपका ओपन इंटरवल्स। हियर ए एंड बी आर नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। अगर ऐसा होता तो, है ना, फॉर एग्जाम्पल ऐसा होने पे ए और बी को इंक्लूड नहीं किया जाता है, लेकिन ए और बी के बीच में जो भी है ना वैल्यूज है उसको इंक्लूड किया जाता है। और अगर ऐसा है तो ए और बी को दोनों को इंक्लूड किया जाता है और बीच में जो भी नंबर है उसको इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। और अगर ऐसा है तो ये क्लोज्ड है लेकिन ये ओपन है, तो ए को तो इंक्लूड किया जाता है लेकिन बी को इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। और मान लो अगर ऐसा है, इस केस में है ना बी को तो इंक्लूड किया जाएगा लेकिन ए को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सिंपल है ना, छोटा क्लास में मिला होगा आपको, है ना, ये ओपन इंटरवल्स, ये क्लोज इंटरवल्स, ठीक है। तो सिमिलर यहाँ पे देखो, ये क्या आपका ओपन इंटरवल्स है, यानी कि 0.1 और 0.3 को इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन बीच में जो भी नंबर है उसको आप इंक्लूड कर सकते हो। तो लिख दो आप 0. है ना 11, 0.12, 0.13, 0.14, कोई भी नंबर्स लिख सकते हो आप, है ना, जस्ट 0.1 और 0.3 के बीच में आना चाहिए नंबर्स। अभी इसको देखो आप, -2 और फिर -1.9, ये दोनों क्या आपका क्लोज इंटरवल से, यानी कि ये वाला नंबर भी इंक्लूडेड नहीं है और ये भी नंबर इंक्लूडेड नहीं है, बीच में जो भी नंबर है वो इंक्लूडेड है, ठीक है। तो -0.2 से है ना बड़ा लेकिन -1.9 से छोटा होना चाहिए। तो -2 से बड़ा क्या होगा आपका नंबर, -1.99 है ना, -1.98, -1.97, -1.96। फिर से ये क्या है, क्लोज्ड, ये कि ओपन है, ये ओपन इंटरवल से, है ना। मैं भी कभी कभी नाम में कंफ्यूज हो जाता हूँ, है ना, लेकिन सिंबल मुझे याद रहता है कि ऐसा होने पे दोनों इंक्लूडेड है, ऐसा होने पे दोनों इंक्लूडेड नहीं है ना। और इधर ये क्या है आपका, ऐसा वाला ब्रैकेट है तो ये वाला इंक्लूडेड है, और ये वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, तो ये वाला भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो नाम भी भूल गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिंबल को याद रख लेना आप, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों क्या है आपका ओपन इंटरवल से, तो 0 और 1 दोनों को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन 0 और 1 के बीच में जो भी नंबर है उसको लिख दो आप, जैसे कि 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ये वैल्यूज आप कोई भी लिख सकते हो, बस 0 और 1 के बीच वाला नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब इसको देखो, अब दोनों क्या है, ये दोनों ओपन इंटरवल से, है ना। मैं बोला ना, नाम में कन्फ्यूज होता रहता हूँ मैं, लेकिन इतना तो पता है मुझे, अगर ये वाला सिंबल है तो ये दोनों नंबर इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन बीच में जो नंबर है वो इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो -1 से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन -0.9 से छोटा होना चाहिए। तो कौन सा नंबर होगा, -0.99 है ना, -0.98, -0.97, -0.96, कोई भी नंबर लिख सकते हो आप, है ना, आपका मर्जी है। अभी 0 और इन्फिनिट के बीच में नंबर्स, ये तो कोई भी लिख सकते हो आप, है ना, 1, 2, 3, 4, है ना। ये भी क्या है आपका ओपन इंटरवल से, और 0 इन्फिनिट यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, है ना। सिमिलर देखो आप यहाँ पे -∞ से -1 तक, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई भी नंबर लिख सकते हो आप, है ना, जैसे -4 लिख दो आप, -3, -2, -1, यानी कि -1 से छोटा नंबर लिखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया क्योंकि ये वाला इंक्लूडेड नहीं है ना।
तो ये -1 को नहीं लिख सकता हूँ मैं, तो -1 से छोटा नंबर, तो एक काम करते हैं यहाँ पे -5 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो -1 से जितना भी छोटा नंबर है यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो क्वेश्चन 1 तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अभी क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, है ना। इसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये वाला क्या ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है, तो इस केस में -3 और 2 दोनों आएगा, है ना, दोनों इंक्लूडेड है। तो नंबर लाइन बनाओ आप, है ना, -3 और 2, है ना, ये दोनों इंक्लूडेड है, इसलिए आपको यहाँ से लाइन बनाना है, ठीक है। इसको डार्कन करना है। मैं मार्कर से कर रहा तो एक ही बार में हो रहा है ना, आपको शायद पेन से 2 बार या 3 बार करना चाहिए, तो डार्क हो जाएगा ये, ठीक है। अब इस केस में देखो, ये तो क्या है आपका ओपन ब्रैकेट से, तो -2 और 5 ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है ना। तो लाइन बनाओ आप, है ना, ये रहा -2, है ना, कहीं पे आप यहाँ पे 5 बना दो। -2 और 5 दोनों इंक्लूडेड नहीं है, तो ऐसा और ऐसा करना पड़ेगा, और यहाँ से आप डार्क कर दो। आ गया ना समझ में आपको, है ना। -2 और 5 दोनों इंक्लूडेड नहीं, तो आपको ऐसा ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट में इसको देखो, ये तो इंक्लूडेड है लेकिन ये वाला इंक्लूडेड नहीं है, तो लाइन बनाओ आप, ये रहा -1, है ना, और यहीं पे कहीं पे आप 5 बना दो, ठीक है। -1 इंक्लूडेड नहीं है, तो आप ऐसा बनाओ यहाँ पे, लेकिन 5 तो इंक्लूडेड है, तो ये लाइन 5 तक जाएगा, ठीक है। अभी 0,4, ये 0 तो इंक्लूडेड है लेकिन ये वाला 4 इंक्लूडेड नहीं है, तो ये रहा। तो कहीं पे आप 0 बना दो, यहाँ पे आप 0 बना दो, और यहीं पे कहीं पे आप 4 बना दो। 0 तो इंक्लूडेड है लेकिन 4 इंक्लूडेड नहीं है, तो ऐसा बनाना पड़ेगा, ठीक है। मेरे पास दूसरा मार्कर होने से ज़्यादा अच्छा होता है ना, लाना पड़ेगा दूसरा मार्कर, ठीक है। तो 4 तो इंक्लूडेड नहीं है लेकिन 0 इंक्लूडेड है, ठीक है। तो आपको पेन से है ना शायद 2 बार करना पड़ेगा, तभी ये डार्क हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट में इसको देखो आप, x सच दैट x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। x सच दैट x इज ग्रेटर देन 0, तो उसको अगर हम लोग इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसा आएगा, है ना, 0 to इन्फिनाइट, है ना, यानी कि 0 से बड़ा कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट। ये 0 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो एक लंबा सा लाइन बनाओ आप, है ना, और यहाँ पे आप 0 लिखो, और इसको एरो बना के आप यहाँ पे प्लस इन्फिनाइट लिख दो। अब 0 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 बोला है ना, तो 0 तो इंक्लूडेड नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा वाला, ठीक है, ऐसा वाला सिंबल बनाना पड़ेगा, और यहाँ से आप लाइन को डार्कन करो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे इस वाला क्वेश्चन से हम लोग ने किया है ना, -2 के सामने ऐसा किया है, फिर 5 के सामने ऐसा किया है, फिर -1 के सामने, फिर 0 के सामने। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे -2 और 5 इंक्लूड नहीं है, लेकिन बीच में जो भी नंबर है वो इंक्लूडेड। सिमिलर -1 है ना, -1 इंक्लूडेड नहीं है लेकिन माइनस है ना, और यहाँ से 5 तक जितना भी नंबर है वो सारा है -1 को छोड़ के। सिमिलर यहाँ पे 0 से 4 के बीच में सारा जितना भी नंबर्स है वो सारा नंबर्स 0 इंक्लूडेड, 4 नॉट इंक्लूडेड। सिमिलरली यहाँ पे है ना, ग्रेटर देन 0 इन्फिनिट तक 0 इंक्लूडेड नहीं है। इस सिंबल का मतलब क्या है, ये नंबर इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। अब इसको देखो आप, इसको अगर इंटरवल के फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे आप, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि ये वाला इसको हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि 0 इंक्लूडेड हो गया, कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिट तक जाएगा, ठीक है। तो फिर से वही नंबर बनाओ, है ना, लंबा सा लाइन बनाओ, 0 और ये प्लस इन्फिनिट। इस बार 0 भी इंक्लूडेड है, तो यहाँ से डार्क करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि अगर इसको हम लोग इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, ये 1 या 1 से छोटा, यानी कि माइनस इन्फिनाइट और ये यहाँ पे 1, और ये वाला ब्रैकेट ऐसा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 1 से है ना माइनस इन्फिनाइट तक 1 इंक्लूडेड है, ठीक है। मुझे थोड़ा सा सर्दी लगा है ना, देखो आवाज़ ही खराब हो गया है ना। अभी देखो इसका मतलब क्या है, 1 से है ना लेस देन इक्वल टू 1, है ना, मतलब 1 से जितना भी छोटा नंबर से, यानी कि माइनस इन्फिनिट से 1 तक 1 इंक्लूडेड, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू बोला ना यहाँ पे।
तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, इधर होगा माइनस इन्फिनाइट और यहाँ पे कहीं पे आप 1 बना दो, है ना, और इस बार 1 भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो यहीं से आपको डार्क करना पड़ेगा। आगे समझ में। अभी इस वाले क्वेश्चन को देखो आप, एक्स सच दैट एक्स इज, है ना, लेस देन इक्वल टू -3, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू -3 बट लेस देन 1, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू -3 बट लेस देन 1। तो ऐसा लाइन बनाओ आप, है ना, और 1 बना लो और कहीं पे आप -3 बना लो, यहाँ पे -3 बना लो, ठीक है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू बोला है ना, यानी कि ये तो इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन वो लेस देन 1 बोला तो ये वाला इंक्लूड नहीं होगा, तो ऐसा वाला सिंबल बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ऐसा वाला सिंबल बना के यहाँ से आपको डार्क करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, -3 तो इंक्लूडेड है लेकिन 1 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। अभी इसका है ना लास्ट क्वेश्चन देखो, और इसको तो मैंने इंटरवल फॉर्म में लिखा ही नहीं, है ना। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, -3, 1। इसका मतलब क्या, -3 तो इंक्लूडेड है लेकिन 1 इंक्लूडेड नहीं है। चलो इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखते हैं ना, x ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल टू 3। तो ये क्या होगा, 0 से 3 के बीच में, ठीक है, लेकिन 3 इंक्लूडेड है। तो ऐसा लिखेंगे इसको। तो एक लंबा सा लाइन बनाओ आप यहाँ पे, इसको आप 0 बना दो, है ना, इसको आप 3 बना दो, है ना। 0 इंक्लूडेड नहीं है तो ऐसा वाला सिंबल बनाना पड़ेगा, और लेकिन 3 इंक्लूडेड है तो ये वाला लाइन कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा, है ना। काफ़ी इजी था, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये जो इंटरवल्स दिया गया है इसको हमें सेट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और इसको नंबर लाइन में शो करना है, ठीक है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ना। पहले वाला क्वेश्चन में देखो, ये जो -1 ये इंक्लूडेड है लेकिन ये 4 इंक्लूडेड नहीं है। तो इसका अगर हम अगर इसको सेट के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो कैसा होगा, एक्स सच दैट, है ना, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन 4, है ना। ये -1 इंक्लूडेड है तो यहाँ पे इक्वल टू साइन आएगा, है ना, और 4 इंक्लूडेड नहीं है तो यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग नंबर लाइन के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो ये कैसा होगा, ये रहा नंबर लाइन, और ये भी कहीं पे आप -1 बना दो, यहाँ पे 4 बना दो। -1 तो इंक्लूडेड है लेकिन 4 इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा वाला साइन बनाना पड़ेगा और यहाँ से आपको डार्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया। इस केस में ये वाला इंक्लूड नहीं है लेकिन ये वाला इंक्लूड है, तो क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन -7 बट लेस देन इक्वल टू 7, क्योंकि इंक्लूडेड है इसलिए यहाँ पे लेस देन इक्वल टू साइन आ गया, ठीक है। तो ये रहा नंबर लाइन, और यहीं पे कहीं भी आप -7 बना दो और कहीं पे यहाँ पे 7 बना दो, ठीक है। ये वाला इंक्लूडेड नहीं है तो ऐसा वाला साइन बनना पड़ेगा और ये 7 तक जाएगा। काफ़ी ईजी है ना। अभी सिमिलरली इसको देखो, इस बार 0 इंक्लूडेड है, ठीक है, और कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिट तक जाएगा। तो इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम लोग, एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। 0 इंक्लूडेड है इसलिए यहाँ पे इक्वल टू साइन आ गया, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, यहाँ पे कहीं पे आप 0 लिख दो और यहाँ पे इन्फिनाइट, इस बार 0 इंक्लूडेड है तो इसलिए हम लोग को 0 से डार्क करना पड़ेगा, है ना, इन्फिनिट तक, ठीक है। सिमिलरली अभी इसको देखो, इस बार 0 इंक्लूडेड नहीं है तो हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 0। ग्राफ सेम ऐसे होगा, यहाँ पे आप 0 बना दो, यहाँ पे आप इन्फिनाइट बना दो, है ना। इस बार 0 इंक्लूडेड नहीं है इसलिए ऐसा वाला साइन बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। इस वाला साइन का मतलब क्या है, 0 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे 0, इस केस में भी 0 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 0, है ना, क्योंकि हम लोग का जो वैल्यूज है यहाँ पे, x का जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से -इन्फिनिट तक, और 0 इंक्लूडेड नहीं है इसलिए यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं आया। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, यहीं पे कहीं पे आप 0 बना दो, है ना, यहाँ पे आप -इन्फिनिट बना दो। इस बार 0 इंक्लूडेड नहीं है तो ऐसा वाला साइन बनाना पड़ेगा और यहाँ से आप डार्क करना स्टार्ट कर दो, ओके। ये तो हो गया। अब इसको देखो आप, है ना, इस बार -2 इंक्लूड नहीं है, 1 इंक्लूडेड है, 2 इंक्लूडेड है लेकिन 4 इंक्लूडेड नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट, है ना, एक्स इज ग्रेटर देन -2 बट लेस देन इक्वल टू 1, और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट लेस देन 4, है ना। इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो एक्स का वैल्यू वो -2 से बड़ा होगा लेकिन 1 से
लेस देन या इक्वल टू होगा, क्योंकि ये इंक्लूडेड है इसलिए यहाँ पे इक्वल टू साइन आ गया। सिमिलरली यहाँ पे देखो x का जो वैल्यू है वो 2 से क्या होगा, बड़ा या इक्वल होगा, क्योंकि ये इंक्लूडेड है लेकिन 4 से छोटा होगा। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसा आएगा, यहाँ पे कहीं पे आप -2 लिख दो और यहाँ पे कहीं पे आप 1 लिख दो, है ना। -2 इंक्लूडेड नहीं है तो ऐसा वाला साइन लिखना पड़ेगा, लेकिन 1 इंक्लूडेड है तो ये वाला जो डार्क लाइन है कहाँ तक जाएगा, ये 1 तक जाएगा। ठीक है, और अभी नेक्स्ट क्या है, ये 2 से 4 तक, राइट। तो यहाँ पे कहीं पे आप 2 लिख दो और 4 यहाँ पे लिख दो आप। ठीक है, इस बार 2 इंक्लूड है लेकिन 4 इंक्लूडेड नहीं है, तो 4 इंक्लूडेड नहीं है तो ऐसा वाला साइन बनाना पड़ेगा हम लोग को, तो यहाँ से लाइन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा तो मार्कर है ना, इजीली हो जाता है। शायद आपको पेन से करोगे तो एटलीस्ट 2 बार तो करना पड़ेगा डार्क करने के लिए शायद। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को देखो आप, है ना, -∞ से 0 और 2 से 3, तो यहाँ पे 0 भी इंक्लूडेड नहीं है, 2 3 कोई कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है ना। ठीक है, क्योंकि ये शायद ओपन इंटरवल्स है ना, और ओपन इंटरवल्स में, है ना, अगर ऐसा वाला ब्रैकेट होगा, ऐसा वाला ब्रैकेट होगा तो इंक्लूडेड होगा, और अगर ऐसा वाला ब्रैकेट होगा तो इंक्लूडेड नहीं होगा, है ना। ये तो बताया था मैंने, है ना। और नाम में मैं भी कन्फ्यूज होता रहता हूँ, शायद ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, x सच दैट, है ना, x इज लेस देन 0, क्योंकि x का जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से -∞ तक जा रहा है, लेकिन 0 इंक्लूडेड नहीं है, और x इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3, है ना। x का जो वैल्यू है वो 2 और 3 के बीच में लाई करता है, इसका मतलब, है ना। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, नंबर लाइन बना दो आप। ठीक है, और ये 0 से, है ना, -∞ तक, तो यहाँ पे कहीं पे आप 0 बना दो और यहाँ पे -∞। ठीक है, 0 इंक्लूडेड नहीं है तो ऐसा वाला साइन बनाना पड़ेगा हम लोग को, और यहाँ से डार्क करना पड़ेगा हमें। ठीक है, और नेक्स्ट में क्या है, 2 और 3, तो यहाँ पे कहीं पे आप 2 बना दो और यहाँ पे 3 बना दो। ठीक है, और 2 और 3 दोनों इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा वाला साइन और यहाँ पे ऐसा वाला साइन, और यहाँ से डार्क करना स्टार्ट करते हो आप, हो गया। अभी नेक्स्ट में देखो इसको, है ना, -1 से इन्फिनिट तक वैल्यू, है ना, ये -1 भी इंक्लूडेड नहीं है, 3 भी इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, इंटरसेक्शन है, राइट। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पहले थोड़ा सा ग्राफ से समझ लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का लाइन -1 से इन्फिनिट तक। ठीक है, सॉरी इधर वाला +∞ है तो ये यहाँ तक जाएगा, राइट। तो ये -1 तो इंक्लूडेड नहीं है तो ऐसा करके जाएगा ये। अभी नेक्स्ट में क्या है, 3 से इन्फिनिट, है ना, यानी कि, है ना, इसको मैं रेड पेन से बनाता हूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट में क्या बोला है, 3 से इन्फिनिट, तो यहीं पे कहीं पे आप 3 बना दो। ठीक है, दिख रहा है आपको कैमरा में, ये रहा 3 से फिर इन्फिनिट तक, यानी कि, लेकिन 3 इंक्लूडेड नहीं है तो ऐसा वाला साइन बनाना पड़ेगा, और ये यहाँ से जाएगा ये। ठीक है, ऐसा नीचे नहीं बनाना चाहिए, है ना, ऊपर ही बनाना चाहिए, लेकिन आपको समझ में आए इसलिए मैंने नीचे बना दिया, है ना, ताकि क्लियरली समझ में आए क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये तो क्या है, ये सब यूनियन था, है ना, ये भी यूनियन था, ये भी यूनियन था, लेकिन ये क्या है, इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन के केस में आप ध्यान से देख सकते हो, है ना, इंटरसेक्शन मतलब दोनों के बीच में क्या कॉमन है। ठीक है, तो ये ब्लैक और रेड के बीच में क्या कॉमन है, यहाँ से कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, है ना, ये वाला चीज़ कॉमन है। ठीक है, दोनों के बीच में, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 से इन्फिनिट। ठीक है, तो इसको हम लोग, है ना, मतलब सेट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, x सच दैट x इज ग्रेटर देन 3 बट लेस देन इन्फिनिट। ठीक है, तो इसका जो, ये तो समझने के लिए बनाया था हम लोग ने, है ना, आप लोग इसे रफ में बना के देख सकते हो, है ना, एग्जाम में। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, यहाँ पे 3 से इन्फिनिट तक, है ना, और 3 इंक्लूडेड नहीं है तो ऐसा वाला साइन बनाना पड़ेगा, तो यहाँ ऐसा होगा। ठीक है, अभी इसको देखो आप, -∞ से 0, है ना, फिर 2 से 3 और 3 से 4। ठीक है, तो ये कैसा होगा, -∞ 0, तो ये कहीं पे 0 मान लो और ये -∞। ठीक है,
जीरो इंक्लूडेड नहीं है तो ऐसा वाला साइन बनाना पड़ेगा और यहाँ से डार्क करना पड़ेगा आपको, है ना। अभी नेक्स्ट में क्या है, ये सब यूनियन है, ठीक है। और नेक्स्ट में 2,3, तो यहीं पे कहीं पे आप 2 मान लो और इसको 3 मान लो, ठीक है। तो दोनों इंक्लूडेड नहीं है तो ऐसा वाला साइन बनाना पड़ेगा और इसको डार्क करना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट में 3,4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 बना दो आप, है ना। अब 3 और 4 दोनों इंक्लूडेड नहीं है तो ऐसा वाला साइन बनाना पड़ेगा फिर से, तो ये रहा, है ना, ऐसा, ठीक है। तो ये तो सारा यूनियन है, तो ये वाला ग्राफ सही हो गया हम लोग का। तो यहाँ पे इसको अगर सेट के फॉर्म में लिखोगे आप तो कैसे लिखना पड़ेगा, एक्स सच दैट, है ना, एक्स इज लेस देन 0 लिखना पड़ेगा, एक्स इज लेस देन 0 और एक्स इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3 और एक्स इज ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 4, ठीक है। तो मेरे पास जगह नहीं है तो मैंने ऐसा लिख दिया, है ना, ठीक है। अब लास्ट में देखो, ये इस केस में ये इंटरसेक्शन है, ठीक है, ये और ये इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो ये क्या है आपका -∞ से 2 और फिर 2 से इन्फिनिट। तो ऐसे हम लोग थोड़ा सा राफ बना के देखते हैं यहाँ पे, है ना, -∞ से 2, ठीक है, यानी कि ऐसा आएगा ये, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या बोला है फिर 2 से इन्फिनिट, 2 से इन्फिनिट और 2 इंक्लूडेड है इस बार, है ना। तो कहाँ से बनाना पड़ेगा, यहाँ से बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं रेड से दिखाता हूँ, है ना, 2 से इन्फिनिट। तो ध्यान से देखो, अब ये वाला ब्लैक पोर्शन और ये वाला रेड पोर्शन के बीच में कुछ भी कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। ये वाला ब्लैक पोर्शन और ये वाला रेड पोर्शन में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब, है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। और 5 के लिए क्या ग्राफ बनाओगे, है ना, कुछ ग्राफ होगा ही नहीं, तो इसको ऐसे छोड़ दो आप, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन काफ़ी इजी था, है ना, बस थोड़ा सा समझना है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, एक्सप्रेस इंटरवल्स बोला है, ठीक है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो सिंपल है, एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, यानी कि 1 से इन्फिनिट तक, ठीक है। और 1 भी इंक्लूडेड है तो ऐसा वाला ब्रैकेट आएगा यहाँ पे, आ गया ना समझ में, है ना। एक्स का वैल्यू 1 से इन्फिनिट तक, है ना, ग्रेटर देन 1 और 1 भी इंक्लूडेड है। इस केस में देखो एक्स का जो वैल्यू है -2 और 3 के बीच में होगा, तो ये सिंपल है, -2, 3 है ना। ऐसा वाला ब्रैकेट मतलब क्या है, ये -2 और 3 दोनों इंक्लूडेड नहीं है और यहाँ पे -2 और 3 दोनों इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो जो भी वैल्यूस आएगा -2 और 3 के बीच में आएगा। अभी इस क्वेश्चन को देखो क्या बोला है, एक्स का जो वैल्यू है -3 से बड़ा होगा, यानी कि -3 से इन्फिनिट तक, है ना। फिर यूनियन, फिर यहाँ पे क्या बोला है, एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 1, है ना, यानी कि एक्स का वैल्यू 1 से क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि -∞ to 1, ऐसा लिख सकते हो आप, ठीक है। एक्स का जो वैल्यू होगा वो 1 से छोटा होगा। तो इन दोनों का यूनियन क्या आएगा, है ना, इसको थोड़ा सा ग्राफ बना के देख लेते हैं, ठीक है। -3 से इन्फिनिट तक, ठीक है। तो ये आ गया और यूनियन -∞ से 1, तो ये रहा -∞ और 1 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, है ना, ये वाला ग्राफ थोड़ा सा मैंने गलत बनाया क्योंकि ये -3 तो इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो ऐसा वाला आएगा और नेक्स्ट में क्या बोला है, -∞ से 1, है ना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो दोनों को यूनियन करने पे क्या मिल रहा है आपको, है ना, मतलब जितना भी नंबर्स है ना, नंबर लाइन में सारा नंबर सारा है, यानी कि -∞ से +∞ में जो भी नंबर से सारा आ रहा है ना। ध्यान से देखो ना आप, -3 से इन्फिनिट, ठीक है, यानी कि यहाँ से ये पूरा आ गया और फिर बोला है -∞ से 1, है ना, यानी कि यहाँ से ये पूरा आ गया, ठीक है। तो इन दोनों का यूनियन करने पे क्या मिल रहा है आपको, -∞ और, है ना, +∞ के बीच में सारा नंबर जो आ रहा है सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप -∞ से +∞ तक, और इसी का मतलब क्या है, तो इसी का मतलब रियल नंबर लाइन है ना, इसका मतलब क्या है, रियल नंबर से, ठीक है। आ गया समझ में आपको। अभी आपको ये समझ में आया कि नहीं, है ना, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। x इज ग्रेटर देन -3, यानी कि -3 से इन्फिनिट होगा, यूनियन, है ना। फिर x सच दैट x इज लेस देन 1, यानी कि
है ना, ये वाला क्या होगा माइनस इन्फिनिट से 1 तक होगा, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला, -3 से इन्फिनिट तक, ये रहा इसका ग्राफ, ये रहा, और माइनस इन्फिनिट से 1 इसका ग्राफ ये रहा, ठीक है। अभी यूनियन है ना, ठीक है। तो इन दोनों ग्राफ को आप यूनियन करके देखो, है ना, मिला के देखो। तो सारा नंबर्स है ना, माइनस इन्फिनिट और प्लस इन्फिनिट के बीच में जो भी नंबर्स है, सारा नंबर्स आ रहे हैं ना इन दोनों को यूनियन करने पे, ठीक है। और इसी का मतलब तो क्या है, रियल नंबर्स है, ठीक है। आगे आपको समझ में। अब इस क्वेश्चन को देखो आप, है ना, x ग्रेटर देन 3, यानी कि 3 से इन्फिनिट, और मतलब क्या है, यूनियन, ठीक है। x इज लेस देन -2, यानी कि माइनस इन्फिनिट से -2, ठीक है। अब इसका ग्राफ बना के चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। 3 से इन्फिनिट, है ना, 3 इंक्लूड नहीं है, और माइनस इन्फिनिट से -2, तो ये मान लो आप माइनस इन्फिनिट, है ना, रेड पेन लग ही नहीं रहा है, ग्रीन पेन है मेरे पास, ठीक है। माइनस इन्फिनिट से -2 तक, ठीक है, ये रहा ग्राफ, ठीक है। तो इन दोनों को यूनियन करने पे क्या मिलेगा आपको, कुछ मिलेगा क्या, नहीं, इसको ऐसे रहना पड़ेगा, है ना, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये ग्राफ और ये ग्राफ, है ना, तो दोनों को मिला के, है ना, कुछ लिख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गैप बन रहा है ना, ठीक है। तो इसको ऐसे रहने दो आप। अब इसको देखो आप, x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू बोला है तो -3 इंक्लूड होगा, और लेस देन 5, तो यहाँ पे 5 आएगा। इंटरसेक्शन, है ना, x का जो वैल्यू वो 2 से बड़ा होगा लेकिन 7 से छोटा होगा, यानी कि 2,7। तो इसको भी ग्राफ बना के चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको इरेज कर देता हूँ मैं, -3 से 5 तक, है ना, -3 इंक्लूडेड है, और ये यहाँ तक जाएगा। अभी नेक्स्ट में बोला है 2 से 7, है ना, तो यहाँ पे कहीं पे आप 2 बनाओ, और यहाँ पे कहीं पे आप 7 बनाओ, ठीक है। 2 से 7, ठीक है। तो ये वाला चीज़ इंटरसेक्शन है ना, ये वाला चीज़ कॉमन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से ये वाला चीज़, अब ध्यान से देखो, इतना कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 2,5 आ गया। अभी, है ना, ये 6 को देखो क्या बोला है, x सच दैट x इज ग्रेटर देन -3 बट लेस देन इक्वल टू 2, तो ये ऐसा आएगा -3 2, लेकिन 2 इंक्लूडेड, तो ऐसा वाला ब्रैकेट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इंटरसेक्शन, फिर क्या बोला, x सच दैट x इज ग्रेटर देन 3, तो ये आएगा 3 से इन्फिनिट, ठीक है। तो थोड़ा सा ग्राफ बना के चेक करते हैं, है ना, क्या होगा ये, -3 से 2 तक, 2 इंक्लूडेड है लेकिन -3 इंक्लूडेड नहीं है, तो ऐसा वाला सिंबल बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। नेक्स्ट में बोला है 3 से इन्फिनिट, ये रहा 3 से इन्फिनिट, ठीक है। तो ग्राफ आएगा ऐसा ये। अभी ध्यान से देखो, दोनों ग्राफ के बीच में कुछ भी कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो जब भी कन्फ्यूजन होगा आप थोड़ा सा ग्राफ बना के चेक कर सकते हो, तो इजीली आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो 5.4 खत्म हो गया।